हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम आपका चैप्टर शुरू करने वाले हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी मानव नेत्र एवं रंगीन संसार, जो कि है आपका चैप्टर कौन सा 10/11, यानी नए में आपका 10 पे और पुराने में आपका 11 पे बच्चों। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इसे। तो इसमें सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है बच्चों। क्या आता है इसमें कि द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। इट एनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर्स अराउंड अस। यानी मानव आंख सबसे मूल्यवान और संवेदनशील इंद्रियों में से एक है। ये हमें आधारभूत दुनिया और हमारे चारों ओर के रंगों को देखने में सक्षम बनाती है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों ये, ऑन क्लोजिंग द आईज वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स टू सी सम एक्सटेंट्स बाय देयर स्मेल, टेस्ट, साउंड दे मेक और बाय टच। It is however impossible to identify colors while closing the eyes। यानी आंख बंद करने पर हमें वस्तुओं को कुछ हद तक उनकी गंध, स्वाद और उनके द्वारा की जाने वाली ध्वनि या स्पर्श से पहचान सकते हैं। हालांकि आंख बंद करते समय रंगों की पहचान करना असंभव हो जाता है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों, दस ऑफ ऑल सेंस ऑर्गन्स द ह्यूमन आई इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन एज इट एनेबल्स अस टू सी द ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। यानी इस प्रकार सभी इंद्रियों में से मानव आंख सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें अपने चारों ओर की सुंदर रंगीन दुनिया को देखने में सक्षम बनाती है बच्चों। अब बात कर लेते हैं बच्चों ह्यूमन आई या मानव आंख की। तो ये इसका डायग्राम है जिसमें आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है बच्चों। तो जब ह्यूमन आई की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें बेसिक क्या चीज़ें हैं। इट इज़ वन ऑफ द सेंसिटिव ऑर्गन प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट एक्ट एज ए लाइक ए कैमरा। यानी ये जीवित जीवों में मौजूद संवेदनशील इंद्रियों में से एक है, कैमरे की तरह काम करता है। फिर क्या कहता है बच्चों ये, द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन नोन एज रेटिना। यानी छवि जो प्रकाश संवेदनशील स्क्रीन पर बनता है उसे जिसे रेटिना कहते हैं। ए थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई इज नोन एज कॉर्निया। ये पतली झिल्ली जिसके माध्यम से प्रकाश में प्रवेश करता है उसे कॉर्निया कहते हैं बच्चों। फिर क्या कहते हैं बच्चों, द आई बॉल इज स्पेरिकल इन शेप विद a diameter of about 2.3 सेंटीमीटर। यानी नेत्र गोलक का आकार गोलाकार होता है जिसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। फिर क्या कहते हैं बच्चों, द प्रेजेंट ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस हेल्प इन एडजस्टिंग ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना। यानी क्रिस्टलीन लेंस की उपस्थिति रेटिना पर विभिन्न दूरी पर वस्तुओं को समायोजित करने में मदद करती है। फिर क्या कहते हैं बच्चों, द डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल इज नोन एज आइरिस। दस प्यूपिल रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। यानी पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाली गहरी मांसपेशीय संरचना को आइरिस के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार पुतली आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। कई बार पूछा जाता है बच्चों, इंपॉर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों ये, एक क्रिस्टलाइन लेंस फॉर्म से रियल एंड इन्वर्टेड। फिर क्या कहता है बच्चों, एक क्रिस्टलाइन लेंस फॉर्म से real and inverted image on the retina. Retina converts the light sensitive cells. The light sensitive cells sends signals to the brain via optic nerve. यानी क्रिस्टलीन लेंस रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं। रेटिना में प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती है। प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं ऑप्टिक तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को संकेत भेजती हैं बच्चों। अब जरा इनके फंक्शंस को देख लेते हैं बच्चों आराम से, ताकि हमें समझ में आ जाए। कॉर्निया या नेत्र पटल, ये क्या कहता है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है, फ्रंट पोर्शन होता है आईबॉल का, लाइट एंटर करती है इसके थ्रू। फिर आइरिस या आंख की पुतली, ये ओपेक सर्कुलर डायफ्राम होता है, यानी अपारदर्शी गोलाकार डायफ्राम होता है। कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल को, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली या प्यूपिल जिसे कहते हैं स्मॉल सेंटर होल इन द आइरिस, यानी परितारिका में एक छोटा सा केंद्रीय छिद्र होता है। ये कंट्रोल करता है आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को, नियंत्रित भी करता है और मात्रा को भी कंट्रोल करता है बच्चों। विट्रस ह्यूमर, कंकच के समान पदार्थ, ये एक जेली लाइक फ्लूइड होता है रेटिना और आई लेंस में, जो कि क्या करता है, मेंटेन करता है शेप, ओवरऑल शेप और हेल्थ को, किसकी, आई को। अब बात कर लेते हैं ऑप्टिक नर्व या नेत्र संबंधी तंत्रिका। ये कनेक्ट करती है आई और ब्रेन को, यानी मस्तिष्क और आंख को कनेक्ट करती है और कैरी करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मस्तिष्क तक बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर बात आती है सीलियरी मसल्स की, यानी सीलियरी मांसपेशियों की। तो ये स्मॉल मांसपेशियां होती हैं जो परमिट करती हैं शेप ऑफ लेंस, यानी जो
वस्तु का आकार को ध्यान के केंद्रित करके लेंस के आकार को बदलने की अनुमति देती है, ताकि जो शेप है वो चेंज हो जाए और फोकल लेंथ के हिसाब से आई लेंस हमारा एडजस्ट होकर के इमेज को बना सके बच्चों। फिर है आई लेंस या आंखों के लेंस के, तो ये बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से बना होता है, यानी उभयलिंगी लेंस जो रेशेदार जेली लाइक पदार्थ से बना होता है। अब फोकस इमेज जो होती है रेटिना पे बनती है इसमें। फिर है रेटिना डिस्टी पटल बच्चों, ये लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन होती है जो कि बैकवर्ड साइड में बनी होती है आई बॉल के, यानी नेत्र गोलक के पीछे दीवार पर प्रकाश की प्रति संवेदनशील झिल्लियाँ होती है बच्चों। इमेज आर फॉर्म्ड ऑन दी ट्रांसमिटेड टू दी ब्रेन, यानी छवि जो बनती है मस्तिष्क पर संचारित होती हैं। फिर है एक्वस ह्यूमर, यानी चक्षु जल जिसे कहते हैं, सॉल्टी फ्लूइड जो कि कोरोना और आई लेंस के बीच में होता है, यानी इट गिव्स द आई इट्स शेप, नरिश द कोरोना लेंस बाय सप्लाइंग द न्यूट्रिशन, यानी ये क्या करता है, आपको उसका आकार देता है, पोषण प्रदान करने और कोनिया को लेंस को पोषित करता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर बात आती है बच्चों पावर ऑफ एकोमोडेशन की, यानी संवजन क्षमता की। ये आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये होता क्या है बच्चों, बेसिकली द फोकल लेंथ ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस कैन बी डिक्रीज्ड और इंक्रीज, द लेंस बिकम थिन व्हेन द लेंसेज मसल्स आर रिलैक्स्ड, यानी क्रिस्टल ये फोकल लेंस को लंबाई को घटाया बढ़ाया जा सकता है, मांसपेशियां शिथिल होने पर लेंस पतला हो जाता है। दिस इंक्रीज द फोकल लेंथ, दिस हेल्प्स to see the distinct object. Similarly, when the eye lens becomes thick, focal length decreases and we are able to see nearby object. यानी इससे फोकल लंबाई बढ़ जाती है जिससे दूर की वस्तुओं को देखने में मदद मिलती है, और इसी प्रकार जब आंखों का लेंस मोटा हो जाता है तो फोकल लंबाई कम हो जाती है जिससे हमें पास की वस्तुएं देखने को मदद मिलती है। So the power of accommodation is defined as the ability of lens to adjust the focal length, यानी समायोजन की शक्ति को लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करने की शक्ति के रूप में, क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है बच्चों। अब ये क्या है बच्चों, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ आई। फॉर यंग इंडिविजुअल्स नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, यानी वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी विशेष वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहा जाता है। युवा व्यक्तियों के लिए निकट बिंदु लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। फिर क्या कहता है बच्चों, द फारथेस्ट पॉइंट टू विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन इज नोन एज फार पॉइंट ऑफ द आई, दिस पॉइंट इज एट इन्फिनिटी फॉर ए नॉर्मल आई, यानी वह सबसे दूर बिंदु जहां तक कोई वस्तु देखी जा सकती है, आंख का सुदूर बिंदु होता है। सामान्य आंखों के लिए बिंदु अनंत पे होता है। ए नॉर्मल आई कैन सी ऑल द ऑब्जेक्ट क्लियरली फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, यानी एक सामान्य आंख 25 सेंटीमीटर से अनंत तक सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है बच्चों। तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है आपका वीडियो का यहीं कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ आई, यानी दृष्टि के दोषों को बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।